Hello and welcome to the CUT channel of VMC. Wonderful teaching you. My name is Deepak. और आपने हमारे पिछले दो वीडियोस देखे ही होंगे ऑन परसेंटेज. दिस इज द परसेंटेज पार्ट 3. सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन फॉर ऑल द फ्यूचर वीडियोस. एंड ऑल्सो मेरी रिक्वेस्ट है कि पिछले दो वीडियोस को अच्छी तरह से एक बार देख लें ताकि आपको ये चैप्टर और ये टॉपिक, ये पार्ट ऑफ परसेंटेज समझ में आए. So what is this percentage part 3 all about? What do we mean by this? हम यहाँ पे comparison of percentages की बात कर रहे हैं, right? तो comparison of percentages जब आप देखेंगे बहुत सारी किताबों में बहुत सारे फॉर्मूला दिए रहेंगे, right? So it is not necessary to remember all the formula. सिर्फ और सिर्फ practical aspect अगर आपको पता होगा then it will becomes very easy. तो मैंने एक सवाल आपको दिया हुआ है, पहले वो सवाल देखते हैं. If A is more than B by 25%, then B is less than A by how much percentage? Second part है, if A is less than B by 25%, then B is more than A by how much percentage? How do we approach this two questions? Right? तो जैसा कि इसमें कहा गया है, if A is more than B by 25%, परसेंटेज का गोल्डन रूल ये है कि हम जिससे कंपेयर करते हैं उसको हम 100 रखते हैं. तो अगर मैं कह रहा हूं कि A की कंपैरिजन B के रेस्पेक्ट में है बाय 25%, तो हम कहेंगे कि यार B की सैलरी को हम रखेंगे 100 और A की रखेंगे 125. कई बार बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि अगर A की B से 25% ज्यादा है तो B को रख देते हैं 75 और A को रख देते हैं 100 और भूल जाते हैं कि परसेंटेज जो कैलकुलेट होती है वो 100 के रेस्पेक्ट में होती है, 75 के रेस्पेक्ट में नहीं. तो हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसे 100 रखना है. इट बिकम्स वेरी इजी टू डू द क्वेश्चन. ओके, तो दैट इज वन थिंग हियर. सो इफ आई से A इज मोर देन B बाय 25%, तो B इज लेस देन A बाय हाउ मच परसेंटेज, विच मीन्स हमें यह देखना है कि जब A की 100 होगी तो B की कितनी होगी, और जितनी भी होगी 100 से उतना मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट यू विल गेट दी परसेंटेज डिफरेंस. तो उतना करने की भी जरूरत नहीं है, राइट? हम कहते हैं A की B से कितनी ज्यादा है, 25%. तो 25% को हम क्या मान लेंगे, 1/4. 25% फ्रैक्शन वैल्यू इज 1/4. तो A की B से 1/4 ज्यादा है, तो 100% छोड़ो, 100 छोड़ो, मैं 1 ले लेता हूं. तो अगर B को मैं 1 लूंगा तो A का हो जाएगा 1 + 1/4 विच इज 5/4. तो A इज 5/4, B इज 1. कायदे से और मैं और सिंप्लीफाई करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि A की 5 और B की 4. मुझे फ्रैक्शन पसंद नहीं है, तो अगर मैं सिंपल में रखूं A की 5 तो B की 4, तो A B से कितना आगे है, 1 आगे है ऑन ए बेस ऑफ 5. तो B A से कितना पीछे है, B A से पीछे है बाय 1 ओनली, बट नाउ ऑन ए बेस ऑफ 5, राइट? सो B इज लेस देन A बाय 1/5 बिकॉज हम जिससे कंपेयर करें उसे हम बेस में रख रहे हैं, डिनोमिनेटर में रख रहे हैं, विच मीन्स B इज लेस देन A बाय 1/5 विच इज 1/5 into 100 विच इज 20%, right? So if A is more than B by 1, B is also less than A by 1, but first case the base was 1/4, that's why 25% आ रही थी. अब जिससे कंपेयर करना है वो 1/5 रखना है, it will be 20% only. 25% आ रही थी, now it is 20%. Now let's move to the next part. अब उसी लॉजिक से मैं आगे बढ़ाऊं, A is less than B by 25%, तो मतलब A B से 25% यानी कि 1/4 कम है. तो 1/4 कम है मतलब अगर B की 1 है तो A की है 3/4. और सिंपल लैंग्वेज में A की 3 है तो B की 4 है. तो A B से कितना कम है, -1. तो B A से कितना ज्यादा है, +1. अब B A से कह रहा हूं तो A को बेस में रखना पड़ेगा 1/3. व्हाट इज 1/3? 1/3 इज 33.33%. अब इसको समझाने के कई सारे फॉर्मूले हैं, बट मैं किसी भी फॉर्मूले पे नहीं जाऊंगा. मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे कंसीडर करूंगा कि जिससे कंपेयर करेंगे उसको या तो 1 रखेंगे या 100 रखेंगे, और हमें अगर फ्रैक्शन वैल्यूज पता है तो वी कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी वेरी इजीली. ओके,
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखो यहां पे सिचुएशन थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो गई है। यहां पे अब 2 लोगों की नहीं 3 लोगों की बात हो रही। तो 3 लोग आए, 5 लोग आए, 10 लोग आए, सिचुएशन कोई भी हो, अब अगर हमारा फंडा क्लियर है हम बड़े आसानी से कर लेंगे। अब यहां पे मैंने आपसे 2 सवाल पूछा है। इफ ए इज मोर देन बी बाय 25% एंड ए इज लेस देन सी बाय 25%, तो देन बी इज लेस देन सी बाय हाउ मच। कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बी इज डैश देन सी बाय डैश परसेंट। ऑप्शंस 4 रहेंगे, लेस 25, मोर 40, लेस 60, और ऐसे ही ऑप्शंस रहेंगे। यहां पे मैंने आपकी सिचुएशन थोड़ी आसान कर दी है कि मैंने पहले से ही कह दिया लेस देन सी, और आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो लेस देन ही हो रहा है, क्योंकि ए बी से ज्यादा है और ए सी से कम है, तो श्योरली बी सी से तो कम ही होगा, राइट। तो अब हम करते हैं, कैसे करें इसको। ए इज मोर देन बी बाय 25%, यानी कि ए की 25%, यानी कि बी का 1 है तो ए का 1 + 1/4 यानी कि 5/4 है। यानी कि मैं और कह सकता हूं कि a इज 5 तो b इज 4 एंड a इज लेस देन c बाय 25%, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 5/4 है। सिमिलरली अगर मैं और थोड़ा पेसअप करूं तो a बाई c इज लेस देन, और a बाई c विल बी इक्वल टू 3/4। तो मैं b को c से कंपेयर करना है, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड दूं तो कितना होता है, b बाई सी विल बी इक्वल टू हाउ मच, b बाई सी विल बी इक्वल टू 3/5। तो मतलब b अगर 3 है तो c 5 है, तो b c से कितना पीछे है, 2 पीछे है। c से, c इज द बेस, सो डिनोमिनेटर विल बी 5। So 2/5 पीछे, which means 2/5 into 100 is how much? It is 40%. तो थोड़ा सा अगर बेसिक आइडिया आपको रहेगा, इस रेशियो को अगर आप कर लेंगे तो इट बिकम्स वेरी इजी टू डू द क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाया गया इन द सेकेंड पार्ट, विच इज द रेशियो ऑफ a is to b is to c is how much? How will you calculate this? कितना आसान है कैलकुलेट करना। a by b है 5/4, b a is to c है 3:4। हमें a is to b is to c निकालना है, तो कैसे निकालें हम, राइट बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं, देन इट बिकम्स मच इजी टू डू द क्वेश्चन। Okay, so I'm writing a by b is equal to a by b, a is to b is 5:4 and a is to c is 3:4. You have to find the value of a is to b is to c. अच्छा, अभी हमने निकाला है b is to c is how much? 3:5, right? So a is to b is 5:4, b is to c is 3:5। अभी हमने निकाला है यहाँ पे, तो हम b को कॉमन कर लेते हैं और 4 और 3 को कॉमन कर लेते हैं। तो कैसे करें, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया, इट इज 15:12 एंड b is to c is 12:20, okay? So a is to b is 15:12 and b is to c is 12:20, which means a is to b is to c is 15:12:20। ये नेक्स्ट लेवल है, रेशियोज का क्वेश्चन है, हम लोग आगे रेशियोज भी डिस्कस करेंगे, देन यू विल कम टू नो, बट दिस इज द नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, ओके। Thank you so much, wonderful teaching you, and keep looking for these videos. हम और अच्छे अच्छे videos लाएंगे on percentages. Keep following our channel. Thank you so much, wonderful teaching you. This question I have kept for you as a homework. Pause this video for some time, do this question and report it in the comment section. It will be wonderful for us also. Thank you so much. Thank you.